गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है लाइव क्लास मैंने नहीं लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइव क्लास की जानकारी आप लोगों को पहले सूचित कर दी जाएगी, इसलिए आज जो है मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ या सफलताएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है इसको बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएँ या उपलब्धियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक उसने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। ठीक है, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन हुआ है अक्टूबर 1945 से तब से जो है उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में जो है बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हुई है। उसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक लगभग 35 शांति स्थापक सेनाओं एवं पर्यवेक्षक दलों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर शांति स्थापित की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है कि अब तक 35 शांति सेना जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में भेजकर जो है वहाँ पर शांति बहाल कराई है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विगत वर्षों के कार्यकाल में 175 से अधिक मामलों में शांति स्थापित की है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है तब से जो है उन्होंने 175 से अधिक मामलों में जो है उन्होंने शांति स्थापित किया है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 45 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र स्थापित कराया है या लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कराने में सहयोग दिया है। ठीक है, ये 1945 के समय की बात है कि उस समय बहुत सारे देश जो है उपनिवेशक थे, गुलाम थे, जो धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे। तो उन देशों में जो है इन्होंने क्या किया है, लोकतांत्रिक सरकार के गठन में जो है इन्होंने सहयोग किया है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध 80 से अधिक मामलों में मध्यस्थता करके शांतिपूर्ण समाधान कराया है। ठीक है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, राजनैतिक और असैनिक संबंधित मामले हैं, जिनमें 80 मामलों में जो है इन्होंने बीच में जो है मध्यस्थता करके जो है क्या किया है, उनके बीच के जो तनाव थे उनको दूर किया है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक लगभग 100 देशों के परमाणु संस्थानों का निरीक्षण कर परमाणु कार्यक्रम को असैनिक एवं शांतिपरक उद्देश्यों की ओर उन्मुख किया है, अर्थात मोड़ा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक लगभग 100 देशों का जो है भ्रमण किया है, जिसमें उनके परमाणु संस्थानों को उन्होंने निरीक्षण किया है और वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको परमाणु कार्यक्रम को जो है शांति की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। छठवां, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र संघ पर बल दिया गया। 24 दिसंबर सन 1960 को महासभा ने प्रस्ताव द्वारा उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर ही विश्व लोकमत निरंतर साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को जो है पूर्ण रूप से समाप्त करने के संबंध में जो है प्रस्ताव पारित किया है, अर्थात कोई भी देश जो अब गुलाम थे वो गुलाम नहीं रहेंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी नीति अपना काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए जो है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रस्ताव पारित करके जो है इसका समाधान किया गया है। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग का वातावरण तैयार किया है। इस क्षेत्र में रियो दी जेनेरियो में आयोजित सन 1952 का पृथ्वी सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है पर्यावरण की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है, जिसके लिए जो है उन्होंने बाकायदा रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन आयोजित किया था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, वो विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक लगभग 80 राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाई है तथा उन्हें संघ का सदस्य बनाया है। नाइन्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1994 में रंग भेद की नीति को जो है पूरी तरह समाप्त करवाया है कि वहाँ पर जो रंग भेद की नीति थी, काले और गोरे वाले जो नीतियाँ चलती थी जिससे भेदभाव किया जाता था, उसको भी इन्होंने 1994 में पूरी तरह समाप्त करवाया। 10वां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से 100 विकासशील देशों के लगभग 23 करोड़ लोगों को लाभान्वित कराया है। 11वां,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सहयोगी विश्व संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से 1980 ईस्वी में संपूर्ण पृथ्वी को चेचक से मुक्त करा दिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए उस दिन जो है हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके माध्यम से जो है 1980 में जो है पूरी पृथ्वी को जो है क्या किया गया, चेचक मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में संपूर्ण विश्व को पोलियो से मुक्त कराने का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाए जा रहे, अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों से शिशु मृत्यु दर में लगभग 50% की कमी आई है और मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हुई है। पूर्व में औसत आयु मात्र 37 वर्ष थी, जो वर्तमान में बढ़कर 67 वर्ष हो गई है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण जो WHO है उसके द्वारा लगातार मेडिकल के क्षेत्र में जो है अनेक उपलब्धियां हासिल की गई है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर मेडिकल की फैसिलिटीज कम है वहां पर उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिसके अंतर्गत जो है पल्स पोलियो अभियान चेचक मुक्त तो हो ही गया है, साथ ही साथ शिशुओं के जो मृत्यु दर में अधिकता थी उसमें भी कमी आई है और लोगों के जीवन का जो औसत काल था वो 37 वर्ष था, वो बढ़कर जो है 67 ईयर 67 वर्ष हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 लाख टन खाद्यान्न वितरित कर कुपोषण को दूर करने में एक हद तक सफलता प्राप्त की है। हमारे यहाँ गरीबी बहुत अधिक है, जिसके कारण एक तबका ऐसा है जिसे अपने 2 वक्त के खाने के लिए जो है अनाज नहीं मिलता है। तब ऐसे क्षेत्रों में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विशेष अभियान चलाकर उन लोगों को जो है कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है, जिसके अंतर्गत जो है उन्होंने 20 लाख टन खाद्य वितरित करके कुपोषण को दूर करने में जो है एक हद तक क्या की है, सफलता पाई है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जन चेतना अभियान के फलस्वरूप लगभग 50% जन्म दर में कमी आई है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको रोकने और नियंत्रित करने के लिए लगातार जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुई है, जन्म दर में 50% तक कमी आई है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासागरों की सुरक्षा, संरक्षण और शांतिपूर्ण विकास के लिए वर्ष 1994 में समुद्री कानून बनाया और सभी सदस्यों से सहयोग का वचन लिया कि हम इनके संरक्षण का कार्य करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने बालकोष यूनिसेफ के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय कानून सन 1990 में बनाया तथा बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत हद तक कराई कि ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा की आवश्यकता है या अन्य चीज़ों की आवश्यकता है तो उनका जो देखभाल है वो यूनिसेफ करती है। ये बच्चों के देखरेख के लिए बनाई गई संस्था है, जिसके माध्यम से जो है उनके लिए सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। अब 60% से अधिक वयस्क साक्षर हैं तथा महिलाओं की साक्षरता में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1970 में मात्र 36% महिलाएं साक्षर थी, जो कि 1990 में उनकी साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बढ़कर 56% हो गया है। ये लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्रों में प्रयास का ही परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सहयोगी संगठन संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन की सहायता से विश्व के लगभग 81 देशों में पुरातत्वों एवं प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया है और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाया है जो इन प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करती है। 2000 में शांति सेना का संचालन भारतीय मेजर बनाया गया है। तो ये बच्चों ये थे क्या, ये थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए सफलतापूर्वक कार्य, या कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियां हैं जो 1945 से अब तक जो है इन्होंने कार्य किया है। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। पेपर में ये 2 चीजें हमेशा पूछी जाती है, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता पूछते हैं या तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता। आप ये दोनों करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।